मेट्रो में 3 आदमी एक लड़की को छेड़ रहे थे। उसने आदमी की तरफ मदद के लिए नजर डाली। आर्थर ने शर्म से सिर झुका लिया। वो जरा भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वो सिर्फ एक जोकर था, लेकिन उसका बेबस मुंह अपने आप ऊपर उठने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगा। इससे गुंडों का ध्यान उस पर गया। उन्होंने पूछा वो क्यों हंस रहा है। आर्थर जवाब देना चाहता था लेकिन वो और ज्यादा हंसने लगा। एक आदमी ने उसकी नाक पर मुक्का मारा, फिर तीनों उसे गालियां देते हुए लात घूंसों से मारने लगे। आर्थर को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो जरा भी मुकाबला नहीं कर सका और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार सहन से बाहर होकर आर्थर ने बंदूक निकाल ली और सीधे 2 लोगों को मार डाला। मोटा आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन आर्थर उसका पीछा करके उसे भी मार देता है और सारी गोलियां खत्म कर देता है। आर्थर तेजी से भागता है और एक टॉयलेट में छिप जाता है, लेकिन किसी को मारने के बाद भी उसे डर नहीं लगता बल्कि वो नाचने लगता है। इस पल में आर्थर अपनी सारी नकाबें उतार देता है और खुद को खुलकर आजाद करता है। वो अब कुत्ता बनकर नहीं जीना चाहता, इस बार वो एक इंसान बनना चाहता है और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में सिर्फ 1 दिन लगा। सुबह आर्थर बस से काम पर जा रहा था। बस में एक बच्चा अपनी माँ से नाराज था तो आर्थर ने जोकर बनकर उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन काली माँ ने उसे डांट दिया। खुद सफेद होने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि हंसने लगा। फिर उसने एक कार्ड दिया जिसमें लिखा था कि उसे बचपन से मानसिक बीमारी है और तनाव में वो बेकाबू होकर हंसने लगता है। पैसों की कमी के कारण वो इलाज नहीं करवा सकता। हर हफ्ते सिर्फ वेलफेयर अस्पताल से मुफ्त दवाइयां लेता है। लेकिन काली माँ ने उस पर तरस नहीं खाया बल्कि अपने बेटे से कहा कि इस पागल से बात मत करो। काम पर पहुंचते ही कुछ शरारती बच्चों ने उसका विज्ञापन बोर्ड छीन लिया। वो उनके पीछे भागा। उसे लगा कि वो बोर्ड वापस ले आएगा, लेकिन अगले ही पल आर्थर जमीन पर गिरा पड़ा था। बच्चों ने उसे बेरहमी से पीटा। जिसे रोना चाहिए था वो हंसने लगा। वो हंसने लगा। जब पता चला कि आर्थर से बोर्ड खो गया और उसे मारा भी गया तो मोटे सहकर्मी ने दया दिखाते हुए उसे एक पिस्तौल दी और कहा कि अपना ध्यान रखना। लेकिन मालिक ने बोर्ड खोने के कारण उसकी 1 महीने की पूरी तनख्वाह काट ली और उसे बेवकूफ कहा। आर्थर जेब में रखी बंदूक को कसकर पकड़े रहा, कुछ नहीं बोला और मुस्कुराना नहीं भूला, लेकिन बाहर निकलते ही वो टूट गया। यही उसका इकलौता तरीका था खुद को निकालने का। लेकिन जिंदगी तुम्हारे समझौते से आसान नहीं होती। उस दिन कंपनी के कहने पर आर्थर वेलफेयर अस्पताल में परफॉर्म करने गया। परफॉर्म करते वक्त उसकी बंदूक अचानक गिर गई। हालांकि उसने तुरंत उठा ली, लेकिन माहौल अजीब हो गया और सच में शो खत्म होने के बाद उसे मालिक का फोन आया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। असल में जब मालिक को पता चला कि वो बंदूक लेकर आया था तो मार्क ने खुद को बचाने के लिए पलटकर उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने खुद बंदूक खरीदी थी। इस तरह आर्थर ने अपनी साफ सुथरी नौकरी खो दी। हार लौटते वक्त मेट्रो में 3 वॉल स्ट्रीट के आदमी एक लड़की को छेड़ रहे थे। लड़की ने आर्थर की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन आर्थर ने इसमें पढ़ना नहीं चाहा। तभी अचानक उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। आदमी उससे सवाल करने लगे। मौका देखकर लड़की डिब्बे से उतर गई, लेकिन आर्थर की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तीनों ने सोचा कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है और उसकी तरफ बढ़े। आर्थर कार्ड निकालकर समझाने ही वाला था कि उन्होंने उसे पकड़ लिया और सीधे एक मुक्का मारा। फिर लगातार उसे लात घूंसों से पीटने लगे। इस वक्त आर्थर के चेहरे से हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और उसके मन में पुरानी सारी नाइंसाफियां उमड़ पड़ी। राह चलते लोगों की हंसी, दोस्तों का धोखा और मालिक का